हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सात्विक और एक और बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कार्स टेक टॉक पर। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ टू इंक्रीज योर कार्स माइलेज। अपनी कार की माइलेज कैसे बढ़ाई जाए। और ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर काफ़ी लोगों को चाहिए। आई थिंक 90% लोगों को इसी का आंसर चाहिए, क्योंकि आजकल की गाड़ियों के अंदर माइलेज बहुत ही कम आने लग गई है। और सेकंड पॉइंट ये है, एक तो माइलेज गाड़ियों में बहुत कम आने लग गई है, और सेकंड पॉइंट ये है कि पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस कितने हाई हो चुके हैं। डीजल का प्राइस 81 रुपीज़, 81 रुपीज़ से लेकर 85 रुपीज़ तक दिल्ली में। और पेट्रोल का प्राइस तो आई थिंक फिक्स ही चल रहा है लगभग, दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे ये 92 या फिर 93 पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल हो रहा है। पहले होता था, मतलब अगर हम बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने में ना जाएं, अगर हम 2013-14 के बाद में देखें तो तब से पेट्रोल एक कांस्टेंट उस पे प्राइस पे चल रहा है, जो कि था 76 to 80। 80 भी कभी कभार पहुंचता था, 78-79 ऐसा रहता था। पर अब इतना ज़्यादा बाउंस आ गया है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो उनको कोई ना कोई तरीका चाहिए कि उनकी कार की या तो माइलेज बढ़ जाए या फिर पेट्रोल का प्राइस कम हो जाए। तो पेट्रोल का प्राइस तो अपने टाइम से ही कम होगा, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपनी कार की माइलेज बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और इसकी टिप्स को फॉलो करते हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़र्क आपकी माइलेज में आपको देखने को मिलेगा, वो थोड़ी सी इम्प्रूव ज़रूर होगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नंबर 1 टिप की तरफ, जो कि है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड रखना काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें अपनी माइलेज को इम्प्रोवाइज़ करना है तो स्पीड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब मैं बताता हूँ वो कैसे। कुछ लोगों को आदत होती है, मतलब कुछ लोगों को आदत क्या, मतलब उन्हें एक उनकी हैबिट, हैबिट नहीं कह सकते, उन्हीं की एक हॉबी होती है हाई स्पीड। हाई स्पीड यानी 100-120 से ऊपर की स्पीड। तो अगर उनकी गाड़ी में इतनी स्पीड होती है तो वो ज़रूर चलाते हैं उसको इतनी तेज़। जैसे हाईवेज़ पे आप कभी कभी तो कुछ लोग 140-160 भी ले जाते हैं, और जिन पे कुछ ज़्यादा ही लग्जीरियस कार्स होती हैं वो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, इससे भी और ज़्यादा फास्ट चलाते हैं। पहली बात तो फास्ट चलाना नहीं चाहिए, इतना गाड़ी अनकंट्रोलेबल हो जाती है, चाहे जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स हो उसके अंदर, फिर भी सेफ्टी उसके अंदर कम हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। इवन कंपनीज तक क्लेम करती है कि 120 किलोमीटर पर आवर के ऊपर गाड़ी चलाना बिल्कुल अनसेफ होता है। तो पहले तो चलानी नहीं चाहिए, और अगर आपको चलानी है, इफ़ यू वांट टू ड्राइव एट दिस मच हाई स्पीड, तो आपको एक कांस्टेंट स्पीड पे गाड़ी को रखना पड़ेगा। आप इतनी, पहली बात तो हाई स्पीड पे चला रहे हैं तो आपका फ्यूल कंजम्पशन इतना ज़्यादा पहले से ही हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए आपको एक कांस्टेंट स्पीड पे रखना पड़ेगा। जैसे आपने सोच लिया कि आज आपको 140 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलानी है, तो आप 140 किलोमीटर पर आवर पे जब गाड़ी की स्पीडोमीटर की नीडल आ जाती है तो उसे वहीं पे रखिए। कुछ लोगों को आदत होती है बार बार एस्केलेरेट करने की, कि वो बार बार एस्केलेरेट करेंगे, उनके साइलेंसर में जो साउंड होती है वो उन्हें काफ़ी पसंद आती है, और वो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए ड्राइव करते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक तरह का, मतलब अजीब ही पागलपन कहा जा सकता है इसे। तो एस्केलेरेशन अगर आप बार बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। पहली बात तो आपको बार बार एस्केलेरेशन नहीं करना है, और आपको इतनी हाई स्पीड पे चलानी नहीं है, और अगर आप चला रहे हैं तो कांस्टेंट स्पीड पे रखनी है। इवन अगर आप हाई स्पीड पे हो भी नहीं, अगर आप नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हो, सिटी मोड के अंदर गाड़ी चल रही है आराम से 40-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तब भी आपको एक कांस्टेंट स्पीड पे रखना काफ़ी ज़रूरी है। और स्पीडोमीटर में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमारी माइलेज काफ़ी अच्छी आती है, जो कि होती है 60-70 किलोमीटर पर आवर के बीच में। 60-70 किलोमीटर पर आवर के बीच में बहुत ही बढ़िया एवरेज आती है। तो अगर आपको अपनी माइलेज इम्प्रूव करनी है, अपनी गाड़ी की माइलेज इम्प्रूव करनी है, तो इस 60-70 किलोमीटर पर आवर को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अंदर गाड़ी चलाना आप कंसीडर कर सकते हैं।
तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है एयर कंडीशनर। एक्चुअल में इंडियंस के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा गलतफहमी है कि अगर वो एयर कंडीशनर गाड़ी का ऑन करके गाड़ी चलाते हैं तो माइलेज पे इफ़ेक्ट आता है। ये बात बिल्कुल सही है कि गाड़ी लोड ज़्यादा लेती है, लेकिन उससे माइलेज पे इफ़ेक्ट आता है, मैं ये नहीं मानता। और ये फैक्ट है कि ये नहीं होता। इसके अंदर कितना ट्रूथ है वो हम जान लेते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो ट्रूथ है, जो फैक्ट है वो ये है, अगर आप गाड़ी को एयर कंडीशनर ऑन रख के पिकअप करते हैं, अगर आपकी गाड़ी 40-50 की स्पीड तक जैसे आपने पिकअप किया है फर्स्ट गियर लगा के, या फिर अगर आपकी ऑटोमेटिक भी गाड़ी है तो आपने एयर कंडीशनर ऑन कर रखा है, आप एक रेड लाइट पे खड़े हैं, आपने या फिर आपने 2-3 मिनट का हॉल्ट लिया है और फिर आपने एयर कंडीशनर ऑन रखा हुआ है, और तब आप अपनी गाड़ी का पिकअप लेते हैं। जब आपकी गाड़ी पिकअप लेती है तो उसे ज़्यादा लोड लेना पड़ेगा क्योंकि एयर कंडीशनर ऑन है। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इस बात से कि अगर आपकी गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है या फिर वो हाई स्पीड पे है तो वो ज़्यादा लोड लेगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक बार अगर अगर हम नॉर्मल भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो एक बार इंजन गर्म हो जाए तो उसके ऊपर लोड इतना ज़्यादा पड़ता नहीं है। तो एसी अगर आपका पिकअप के टाइम पे नहीं चल रहा, मेरे हिसाब से आपको गाड़ी ऑन करने के बाद जब आपने पिकअप ले लिया है 10-15 मिनट बाद आप एसी चला सकते हैं। इवन आप 5-10 मिनट बाद भी एसी चला सकते हैं। तब चला के, और जब भी आप रुकें तब अपना एसी ऑफ कर दीजिए, ताकि जब पिकअप ले गाड़ी अगेन, जब गाड़ी स्टार्ट करें आप और मूवमेंट में आए गाड़ी, तो वो ज़्यादा लोड ना ले। तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ। और इससे ज़रूर याद रखिएगा कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आपका एयर कंडीशनर चालू है और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है नंबर 3। अब इसमें हमें ध्यान देना है करेक्ट गियर शिफ्टिंग। गियर शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इस पॉइंट को स्किप करके 4th पॉइंट पे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मैनुअल कार है तो आपको गियर शिफ्टिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। करेक्ट गियर शिफ्टिंग तो सभी करते हैं, लेकिन करेक्ट गियर शिफ्टिंग करना काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद आता है। तो अगर मैं आपको किस सेंस में मैं कहना चाह रहा हूँ तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप पिकअप लेते हैं अपनी गाड़ी का फर्स्ट गियर पे, हर कोई फर्स्ट गियर पे पिकअप लेता है, ओके। तो फर्स्ट गियर पे जब आप गाड़ी को उठाते हैं तब उसकी स्पीड, जैसे कुछ लोग होते हैं जो 20-30 तक ले जाते हैं गाड़ी को आराम से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 30 से ऊपर लेकर जा रहे हैं, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर लेकर जा रहे हैं फर्स्ट गियर में, तो इतना ज़्यादा लोड लेती है गाड़ी। इवन मतलब उसके अंदर आपको आवाज़ भी पता चल जाएगी कि बहुत ज़्यादा लोड ले रही है गाड़ी। कभी भी मेरे हिसाब से तो 20 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड, ये प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूँ मैं आपको, 20 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड होती है जिस पे आपको गियर शिफ्ट करके सेकंड गियर पे मूव ऑन करना चाहिए। और अब सेकंड गियर से थर्ड गियर कब लगाना चाहिए, आप अगर देखेंगे तो 10-20-30 ऐसे फर्स्ट गियर सेकंड गियर इसके हिसाब से भी आप चल सकते हैं कि मतलब 10 की स्पीड है तो फर्स्ट गियर, 20 की स्पीड आती है सेकंड गियर, 30 की स्पीड आती है थर्ड गियर। पर थर्ड गियर के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ता है। 35 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बीच में आप थर्ड गियर लगा सकते हैं। 30 पे भी लगा सकते हैं लेकिन उस पर इफेक्ट पड़ेगा। सेकंड गियर पे जहाँ तक चल सकती है वहाँ तक आप चलाइए। 35-40 किलोमीटर पर आवर तक सेकंड गियर में स्मूथली चलती है गाड़ी। थर्ड गियर में अगर आप उससे पहले डाल देंगे तो आपको रेस भी, जो आरपीएम होगी वो भी आपको इतनी बड़ी हुई लगेगी कि गाड़ी कितना लोड ले रही है, और उसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। तो अब आपको जैसे थर्ड गियर पे आपकी गाड़ी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर पे आपकी गाड़ी थर्ड गियर पे आपने शिफ्ट कर दिया है गियर। अब आपको फोर्थ गियर पे कब मूव ऑन करना है। अगर आपकी गाड़ी में 5 गियर्स हैं, मैनुअल के अंदर मोस्टली 75% 5 गियर्स वाली मैनुअल कार्स होती हैं, या फिर अगर 6 गियर्स भी हैं तो भी मैं आपको बता देता हूँ सेम ही चलेगा, बस 6th गियर का फ़र्क होगा। तो फोर्थ गियर आपको लगाना है 50 या फिर 55 की स्पीड पे। 50-55 की स्पीड पे आप फोर्थ गियर लगा सकते हो, और 50-55 की स्पीड से लेकर 70 इवन 80 की स्पीड तक आप आराम से फोर्थ गियर पे मूव ऑन कर सकते हैं। 5th गियर पे हमें गाड़ी को तब ले जाना चाहिए जब हम 80 की स्पीड से अबव जा रहे हैं, या फिर
इवन आप 70 to 80 की स्पीड पे भी हैं और आगे ट्रैफिक नहीं है, आपको गियर शिफ्ट करने की जल्दी से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप 5th पे गाड़ी को चला सकते हैं। तो ये था। अगर हाँ, 6th का मैं बताना भूल गया, 6th गियर पे आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। इवन 140 किलोमीटर पर आवर तक भी 5th गियर पे आराम से स्मूथली चलती है गाड़ी। 6th गियर पे आप उसके बाद शिफ्ट करिए। और उस स्पीड तक पहुंचना ही क्यों है, इतना ज़्यादा क्रेज स्पीड के लिए होना नहीं चाहिए। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 140 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर गाड़ी चलाएंगे तो तब आपको 6th गियर की ज़रूरत पड़ेगी। अब चलते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 है प्रॉपर मेंटेनेंस। जब तक गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी, जब तक कार इंजन की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी, आपकी माइलेज इंप्रूव नहीं हो सकती। कई गाड़ियों में मैंने देखा, इवन टू व्हीलर्स में भी मैंने देखा है, उनके साइलेंसर के अंदर से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन निकल रहा होता है। वो इसलिए नहीं होता कि वो गाड़ी BS6 वाली नहीं है। मैंने काफ़ी सारी बेस 4 वाली गाड़ियाँ भी देखी है जिनके अंदर काफ़ी कम होता है पॉल्यूशन। वो मीन्स दिखता तक नहीं है एमिट होता वो पॉल्यूशन, बस अगर ट्रैफिक में खड़े हैं तो थोड़ा सा वो आँख के आगे लगता है कि जैसे फायर जल रही हो, कोई चीज़ जल रही हो। तो वो जो धुआं निकलता है वो क्यों निकलता है? क्योंकि उनका जो इंजन है वो सर्विस मांग रहा होता है और हम उसकी सर्विस करते नहीं हैं। सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए कि 6 मंथ्स या फिर 1 साल, जो भी हमारा अगर हम किसी स्पेसिफिक मैकेनिक से रिपेयर करवाते हैं या फिर अपनी कंपनी से ही रिपेयर करवाते हैं, मेरे हिसाब से तो कंपनी से करवाना चाहिए, वो थोड़ा जेन्युइनली करते हैं। हाँ, बस प्राइस थोड़ा हाई रखते हैं वो सर्विस करने के। तो उनसे पूछ के उनके हिसाब से जितना भी होता है कि 6 मंथ्स के बाद, आप 6 मंथ्स के इंटरवल के बाद आपको अपनी गाड़ी फिर से लानी है सर्विस के लिए, या फिर 1 ईयर के बाद, तो उसके हिसाब से उनकी बात ज़रूर मानिए। 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर के इंटरवल में आप हमेशा लेकर जाइए, गाड़ी की सर्विस करवाइए, माइलेज में इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगले पॉइंट की तरफ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये है नंबर 5th पॉइंट, जो कि है एयर प्रेशर। जी हाँ, हमारी कार्स के टायर में कितना एयर प्रेशर है वो भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है अपनी माइलेज के ऊपर। अगर हमारी कार में एयर प्रेशर लो है या फिर काफ़ी ज़्यादा हाई है, लो पे तो गाड़ी वैसे ही ज़्यादा लोड लेगी, उसके अंदर लो तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए अगर आपको माइलेज इम्प्रूव करनी है। तो लो अगर होगा तो गाड़ी ज़्यादा लोड लेगी, इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, उसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपका हाई है, हाई तो वैसे भी नहीं होना चाहिए, माइलेज पे तो डिपेंड ही नहीं रहता हाई का। हाई तो आपका होगा तो टायर फटने के भी चांसेस होते हैं, या फिर टायर किसी बहुत ही छोटा सा चीज़ है तो उससे भी टकरा के उसमें पंचर हो सकता है। तो हाई तो होना नहीं चाहिए। लो है अगर, हमें करेक्ट रखना चाहिए, ना लो ना हाई। जो कंपनी ने दिया होता है, कंपनी ने हमेशा दिया होता है, कहीं ना कहीं पे गाड़ी पे लिखा होता है कि, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी का स्पेसिफिक गाड़ी का नाम डाल के इसके टायर्स में कितना प्रेशर होना चाहिए। रियर और फ्रंट टायर्स का डिफरेंट प्रेशर होता है, तो उसके हिसाब से अगर आप अपनी गाड़ी के टायर्स का एयर प्रेशर करेक्ट रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी माइलेज इंक्रीज़ होगी। अगर आप ये पाँचों की पाँचों टिप्स फॉलो करते हैं तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपकी माइलेज में कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शेयर करना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शेयर तो ज़रूर कर दीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर इस वीडियो में कुछ भी कमी हो या फिर कोई सजेशन हो मेरे लिए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।